Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are all fine. I'm also fine. Today we are going to discuss Solanaceae. Solanaceae is commonly called as potato family. इसको potato family कहा जाता है. A large family, it is also known as potato family. Solanaceae अगर आप देखोगे, जहां तक Solanaceae का सवाल है, अगर आप देखोगे ये Solanaceae रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि ये प्रेजेंट है हर किसी जगह पे. अगर आप देखोगे Solanaceae इज लोकेटेड वहां पे भी है जो टेम्परेट रीजन्स पे होती है, ट्रॉपिक्स में भी आकर्स इन ट्रॉपिक्स, ये ट्रॉपिक्स में भी होती है, सब ट्रॉपिक्स में भी होती है, टेम्परेट रीजन्स में भी होती है. तो दैट मीन्स यम छ त्रे रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड यतत लाइफ छ एग्जिस्ट गसन. ट्रॉपिक्स मज छ ये, सब ट्रॉपिक्स मज छ ये, तो टेम्परेट रीजनस मज छ ये. गो दैट मीन्स ये वर्ल्ड वाइड, ये प्रथ कुन जाय ऑलमोस्ट प्रेजेंट. गो रेस्ट्रिक्टेड इन नेचर छ ये क्या. वी आर टॉकिंग अबाउट Solanaceae व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड एज पोटैटो फैमिली. अगर आप देखोगे ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें प्लांट्स कैसे होते हैं, किस तरह के प्लांट्स होते हैं. अगर आप देखोगे ये श्रब ते आसन, श्रब्स भी होते हैं, हर्ब्स भी होते हैं, लेकिन इसमें ट्रीज जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, स्मॉल ट्रीज. ये थावन याद. इनका प्लांट जो होता है Solanaceae मज यम प्लांट्स छ आसन, यम श्रब्स ते आसन, यम हर्ब्स ते आसन, एंड इमन मज लकट लकट ट्रीज ते आसन, बड़ ट्रीज इमन मज आसन क्या. और इनका सिस्टम जो अगर हम देखेंगे, सिस्टम इनका जो होता है हर्बेशियस होता है, ग्रीन इन कलर. मतलब इमन मज सिस्टम ग्रीन इन कलर. सिस्टम हर्बेशियस. हर्बेशियस मतलब गो ये ग्रीन इन कलर, ये ग्रीन इन कलर होगा. इनका सिस्टम जो होता है ये हर्बेशियस. आप लोगों ने देखा होगा पोटैटो प्लांट, आप लोगों ने देखा होगा अलव कुल अगर तुम वो तम सिस्टम यूजुअली ग्रीन इन कलर आसन, मगर ये खड़ा आसन, खड़ा आसन. ये आयरस या जमीनस नेबर आसन. एरियल भी होता है और इरेक्ट भी होता है. इरेक्ट का मतलब इसको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है. ये आसन इरेक्ट, ये एरियल होता है, एंड एट द सेम टाइम इट इज इरेक्ट. अगर आप देखोगे एज फार एज पोटैटो इज कंसर्न, तो उसमें होता है अंडरग्राउंड पार्ट दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज ट्यूबर. उसको ट्यूबर कहते हैं. पोटैटोस मज जमीनस अंदर सिस्टम अंडरग्राउंड पार्ट. अगर तुम वो पोटैटोस मज, पोटैटो में अगर हम देखेंगे सोलनम में, इसको आप कहते हो सोलनम ट्यूबरोसम. अमिस मज अंडरग्राउंड सिस्टम, अंडरग्राउंड सिस्टम. अमिस अंडरग्राउंड सिस्टमस नाव वन यूजुअली ट्यूबर. The system that grows below the surface of soil, characterized by the presence of nodes and internodes, is commonly called as underground system. मैंने आप लोगों को पढ़ा के रखा है ये, what are underground systems, what are the characteristic features of underground systems. उसके बाद अगर हम देखेंगे इनमें as you all know Solanaceae belongs to dicots. ये भी belong करता है dicots को. ये dicot में belong आसन. अमिस मज यम leaves छ आसन, यम ते छ alternate आसन. अल्टरनेट मतलब गो प्रेथ कुछ नोड पे अक लीफ अराइज गसान, बाकियन नोडन हंद लीव्स अकिस अल्टरनेट करन, एंड यम हसा सिंपल. सिंपल मतलब गो यमन मज लैमिना अनडिवाइडेड, ये सिंपल होते हैं. कभी कभी ये पिन्नेट होते हैं, रियर. अगर आप देखोगे इनमें रियर फीचर है दैट इज पिन्नेट. कभी कभी सिंपल लीफ वो लीफ होता है जिसमें लैमिना अनडिवाइडेड होती है. वाइल एज पिन्नेट अगर तुम वो कंपाउंड लीफ यथ लीफलेट्स रैशस साइडस, मैंने आपको बता के रखा है वो भी. उसके बाद अगर हम देखेंगे इसमें एज यू ऑल नो, मैंने ये भी आपको बताया है ये बिलोंग करता है टू डाइकॉट्स. तो इसमें वेनेशन जो होती है रेटिक्यूलेट, वेनेशन रेटिक्यूलेट. रेटिक्यूलेट मतलब गो तिम बनावन वेन्स तो वेनलेट्स बनावन वेब लाइक स्ट्रक्चर, एंड इट इज एक्स्टिपुलेट. एक्स्टिपुलेट का मतलब है स्टिप्यूल्स आर एब्सेंट. इसका मतलब है यमिस मज स्टिप्यूल्स एब्सेंट. ये थावन खास खास ख्याल. We are talking about Solanaceae. Solanaceae family belong करन डाइकॉटन मज, टेम्परेट रीजनस मज ते, ट्रॉपिकस मज ते, सब ट्रॉपिकन मज ते. गो रेस्ट्रिक्टेड छन ये फैमिली क्या. अमिस फैमिली मज अगर सिस्टम वो एरियल आसन, इरेक्ट आसन, हर्बेशियस आसन, रियरली ये वुडी आसन. मगर ध्यान थावन सोलनमस मज जमीन अंदर आसन, तमिस नाव वनान ट्यूबर. तम पत लीव्स मज आसन यूजुअली सिंपल अल्टरनेट आसन एंड रेटिकुलेट वेनेशन. इनफ्लोरेसेंस अगर वो अमिस मज अगर वो इनफ्लोरेसेंस त्रेन वाय.
सॉलिटरी ऑक्सिलरी साइमोस मगर साइमोस इन्फ्लोरेसेंस लबन सॉलनमस मज मतलब पोटैटोस मज लबन इन्फ्लोरेसेंस दैट इज साइमोस। वो इसमें इन्फ्लोरेसेंस जो है दैट इज सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब है एक ही फ्लावर है लेकिन है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब है वो साइड्स में है। इस मज सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस यह ध्यान थाउन। इन्फ्लोरेसेंस मतलब गो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। इन्फ्लोरेसेंस अमिस मज सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब गो एक सिटमस पे अकुई फ्लावर मगर सह ऑक्सिलरी आसन। ऑक्सिलरी मतलब गो सह हसा आसन साइडस। सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस मगर क्या ये ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मतलब गो यह हसा साइडस। मगर साइमोस इन्फ्लोरेसेंस लबन साइमोस इन पोटैटो। पोटैटोस मज लबन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस मतलब गो सिटमस ग्रोथ सच लिमिटेड। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। उसके बाद इसमें फ्लावर जो है दोनों सेक्स ऑर्गन्स है और वो एक्टिनोमार्फिक है। फ्लावर अगर तुम वो अम फ्लावर बाइसेक्चुअल। बाइसेक्चुअल मतलब गो हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब गो अत मेल सेक्स तो फीमेल सेक्स मगर एट द सेम टाइम एक्टिनोमार्फिक। वो एक्टिनोमार्फिक क्या गो। एक्टिनोमार्फिक गो सह फ्लावर युस गस्य डिवाइड दोन इक्वल पार्टन मज बाय एनी रेडियल प्लेन। When a flower is divided into two equal parts by any radial plane, we can call such a flower as एक्टिनोमार्फिक फ्लावर। एट द सेम टाइम इट इज बाइसेक्चुअल। बाइसेक्चुअल का मतलब इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स मौजूद है। उसके बाद अगर हम कैलक्स पे जाएंगे तो सबसे पहली बात जो हमें नजर आएगी कैलक्स पे। कैलक्स पे यहाँ पे इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ 5 सेपल्स। 5 सेपल्स है इसके पास लेकिन 5 के 5 सेपल्स फ्यूज्ड है मतलब गैमोसेपलस है। एंड दे शो वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन का मतलब है सेपल्स के मार्जिनस एक दूसरे के नजदीक इस तरह से है that even they touch but they do not overlap with each other. That is simply called as velvet estivation. Calyxus मज 5 सेपल्स 5 सेपल्स फ्यूज्ड मगर हावन वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन मतलब गो सेपलन हंद मार्जिनस अकिस नजदीक अगर तिम टच तह करन पान वई मगर ओवरलैप करन न तिम कह अत नाव वन वेलवेट एस्टिवेशन। अगर करोला वो करोला कंटेन कर 5 पेटल्स तिम फ्यूज्ड पान वही। करोला अगर हम देखेंगे करोला में तो इसमें भी 5 पेटल्स है। देयर आर 5 पेटल्स एंड ऑल ऑफ देम आर फ्यूज्ड गो गैमोपेटल्स बट दे आर आल्सो एसोसिएटेड विद वेलवेट एस्टिवेशन। इनमें वेलवेट एस्टिवेशन है। यहां पर भी मार्जिन्स के पेटल्स के मार्जिन्स एक दूसरे के नजदीक तो होते हैं वो एक दूसरे को टच भी करते हैं लेकिन वो ओवरलैप नहीं करते हैं। दैट इज सिंपली कॉल्ड एज वेलवेट एस्टिवेशन। उसके बाद अगर हम देखेंगे एंड्रोशियम में स्टेमिनस 5 है लेकिन है एपिपेटलस। एपिपेटलस का मतलब है वो स्टेमिनस फ्यूज्ड है विद द पेटल्स। एंड्रोशियम कंटेन करन एंड्रोशियम यह कंटेन करन 10 stamens. It is characterized by the presence of 10 stamens and all of these stamens are fused with petals. That is simply called as epipetalous. उसके बाद गाइनोशियम पे जाएंगे तो 2 कार्पल्स है दोनों के दोनों कार्पल्स फ्यूज्ड है। गाइनोशियम बाइकार्पलरी सिनकार्पस बाइकार्पलरी सिनकार्पस। कार्पल्स हसा मगर दशवई कार्पल्स हसा फ्यूज्ड। एक्साइल प्लेसेंटेशन है। एक्साइल प्लेसेंटेशन इसमें प्लेसेंटा जो है वो है स्वोलन। प्लेसेंटा इज स्वोलन। एक्साइल प्लेसेंटेशन प्लेसेंटा जो इसमें होता है दैट इज यूजुअली स्वोलन। उसमें ओव्यूल्स बहुत सारे होते हैं। प्लेसेंटा इसमें है स्वोलन। याद था प्लेसेंटा स्वोलन एंड मेनी ओव्यूल्स होते हैं लेकिन ओवरी जो है दैट इज बाइलॉक्यूलर। याद खास खास ख्याल गाइनोशियमस मज कार्पल्स 2 मगर दशवई कार्पल्स पान वे फ्यूज्ड। एक्साइल प्लेसेंटेशन प्लेसेंटा अत मज स्वोलन एंड ओवरी मज लॉक्यूल्स 2 वो दैट मींस इट इज बाइलॉक्यूलर। बाइकार्पलरी सिनकार्पस इसीलिए हम इसको कहते हैं। नाउ वी विल गो फॉर फ्लोरल फार्मूला। सी फ्लोरल फार्मूला क्या बन जाएगी तो आसान है। अगर आप देखोगे अच्छी तरह से इन 5 फीचर्स को याद रखोगे
तो आपको खुद ब खुद फ्लोरल फार्मूला भी आएगी और फ्लोरल डायग्राम भी आएगी, ये कोई मसला नहीं है। सी, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें अगर आप देखोगे फ्लावर जो है वो बाइसेक्चुअल है। सी, बाइसेक्चुअल है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एमिस मज एक्टिनोमार्फिक कंडीशन, एक्टिनोमार्फिक मैंने आपको बता के रखा है इस तरह से, दिस इज एक्टिनोमार्फिक। उसके बाद कैलेक्स में 5 सेपल्स है, 5 के 5 फ्यूज्ड है। करोला में 5 सेपल्स है, 5 के 5 फ्यूज्ड है। एंड्रोशियम में 10 स्टेमिनस है, लेकिन 5 स्टेमिनस है बट दे आर फ्यूज्ड। 5 स्टेमिनस, देयर आर 5 स्टेमिनस, 5 स्टेमिनस। एंड दिस इज एपिपेटलस। एपिपेटलस का मतलब है पेटल्स, वो स्टेमिनस जो है वो फ्यूज्ड है, दे आर फ्यूज्ड विद पेटल्स, स्टेमिनस आर फ्यूज्ड विद पेटल्स। गाइनोशियम में कार्पल्स 2 है, सिनकार्पस है, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। बाइकार्पलरी सिनकार्पस मैंने अभी आपको बताया। एंड इसके पास ओवरी जो है दैट इज सुपीरियर, सुपीरियर ओवरी, इस तरह से। देखिए देखिए, ये है फ्लोरल फार्मूला। अब इसी पे तो फ्लोरल डायग्राम बन जाएगी। देखो, ये है बाइसेक्सुअल, दोनों सेक्स ऑर्गन्स है। जाइगोम एक्टिनोमॉर्फिक, 5 सेपल्स, 5 के 5 फ्यूज्ड, 5 पेटल्स, 5 के 5 फ्यूज्ड, 5 स्टेमिनस फ्यूज्ड विद पेटल्स एपिपेटलस, 2 कार्पल्स फ्यूज्ड, ओवरी सुपीरियर। सी, नो सी, देखिए, तो एक सर्कल आपको बनाना है इस तरह से, इस तरह से आप सर्कल बना लीजिए। इसको आप डिवाइड कीजिए 5 पार्ट्स में, यहाँ पे ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो we will divide it into 5 parts, 1 2 3 4 and 5. See, we are going to draw, these are the sepals, this is the representation of a sepal. See, ये हो गया 5 सेपल्स, एंड 5 के 5 सेपल्स आपस में फ्यूज्ड है, ये आपस में फ्यूज्ड है, these are fused. उसके बाद 5 पेटल्स है, 1 2 3 4 and 5. See, 1 2 3 4 and 5. They are also fused. See, they are also fused. उसके बाद यहाँ पे 5 पेटल, यहाँ पे स्टेमिनस भी 5 है, लेकिन 5 स्टेमिनस आर फ्यूज्ड विद पेटल्स। एपिपेटलस तो मैंने अभी आपको बताया, कंडीशन इज एपिपेटलस, यमन मज कंडीशन एपिपेटलस। सी, यहाँ से एक 1 2 3 4 and 5। आप देखिए ये स्टेमिनस जो है, द स्टेमिनस आर फ्यूज्ड विद द पेटल्स। बाहर वाले हैं सेपल्स, अंदर वाले हैं पेटल्स, उसके बाद है स्टेमिनस। नाउ उसके बाद है कार्पल्स 2 है। अगर हम इसको सर्कल में कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा सर्कल बना लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से हो जाएगा। फिर पहले मैं इस तरह से करूंगा। सी, ये है बाइकार्पल सिनकार्पस। उसके बाद प्लेसेंटा जो है वो है सुवोलम, दिस इज सुवोलम प्लेसेंटा, इट बियर्स द ओव्यूल्स, लेकिन बहुत सारे ओव्यूल्स है इस पे। सी, 1 कार्प 2 कार्प, दे आर फ्यूज्ड एंड दिस इज एक्साइल प्लेसेंटेशन। नाउ अब आप ये खींच सकते हो, ये देखो, 5 सेपल्स, 5 के 5 फ्यूज्ड, 5 पेटल्स, 5 के 5 फ्यूज्ड। उसके बाद स्टेमिनस 5 फ्यूज्ड विद द पेटल्स एपिपेटलस। उसके बाद बाइकार्पोटरी सिनकार्पस। सी, ये तो आपके सामने है फ्लोरल डायग्राम। दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी। फ्लोरल डायग्राम इसकी जो है वो बहुत ही आसान है टू ड्रा, इट इज वेरी इजी टू ड्रा। दिस इज ऑल अबाउट द फैमिली सोलनेसी। ये हो गया सोलनेसी। नाउ वी विल गो फॉर लिलिएसी और लिली फैमिली, द लास्ट फैमिली।
लिलिएसी और लिली फैमिली, ये मोनोकाट्स में आती है। लिलिएसी, अभी तक जो दोनों थी वो डाइकाट्स की थी। लिलिएसी देखिए, इसको कॉमनली कहा जाता है लिली फैमिली, लिली फैमिली। एंड एज आई टोल्ड यू जस्ट, इट बिलोंग्स टू मोनोकाट्स, ये मोनोकाट्स को बिलोंग करती है, इट बिलोंग्स टू मोनोकाट्स। लेकिन ये लिली फैमिली जो है ये भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, वर्ल्ड वाइड है, ऑलमोस्ट आपको ये हर जगह पे दिखाई देगी। लिलिएसी इट इज कॉमनली कॉल्ड एज लिली फैमिली, ये वर्ल्ड वाइड है एंड ये इट बिलोंग्स टू मोनोकाट्स। अगर आप देखोगे इसमें क्या होता है, यूजुअली यम प्लांट्स आसन पेरिनियल, यम हर्ब्स आसन, इनमें बल्ब हो सकता है, कार्म हो सकता है या राइजोम हो सकता है। ऑल द थ्री पार्ट्स आर अंडरग्राउंड, याद थावन यम प्लांट्स आसन पेरिनियल आसन। लिली फैमिली बस यम प्लांट्स यम पेरिनियल, पेरिनियल मतलब को दे लिव फॉर इयर्स, दैट मींस दे एक्चुअली ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ पेरिनेशन। पेरिनेशन का मतलब है टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशन, कस चेंज कर अख प्लांट पन्निस पानस में ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस सो दैट सु कर सर्वाइव एंड नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन युस आइस तथ मज सु गस सु बे फ्लोरिश, तथ वनन अस पेरिनेशन। यम प्लांट्स पेरिनियल, लिली फैमिली मज यम ति प्लांट्स यम सारी पेरिनियल एंड यूजुअली यम हर्ब्स आसन, मगर यमन मज छु आसन अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर आ। अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर को जमीनस अंदर विद अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर लाइक क्या क्या हो सकता है इसमें, इसमें बल्ब हो सकता है, इसमें कार्म हो सकता है और इसमें राइजोम हो सकता है। दिस इज द जनरल फीचर ऑफ फैमिली लिलिएसी। लिलिएसी हसा पेरिनियल, पेरिनियल मतलब को इट लिव्स फॉर इयर्स कि अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर गो तमें मतलब को यह पेरिनेशन करान, पेरिनेशन मतलब को पन पान बचावन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। तम पत याद थावन इस प्लांट अमिस मज हर्बेशियस स्टेम आसान, पेरिनियल हर्ब्स मगर यमन मज अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर जो जमीनस अंदर किन बल्ब कार्म राइजोम पे सैफ्रॉन पे ओनियन गार्लिक बनाना यमन सारे मज बल्ब्स कार्म्स एंड राइजोम्स। उसके बाद लीव्स जो होते हैं नीचे ही होते हैं लेकिन अल्टरनेट होते हैं, एक्सटिपुलेट होते हैं, उसमें पैरेलल वेनेशन होती है। इम लीव्स इमन मज आसन बेसल आसन बन कहीं आसन, पेट कहीं इमन मज लीव्स आसन क्या, ये लीव्स बन कहीं आसन, इमन से कॉमनली नाम वना रेडिकल लीव्स। इनके पास जो लीव्स होते हैं, लीव्स जो होते हैं इनके पास द लीव्स आर बेसल, बेसल मतलब को इम बन कहीं आसन, अल्टरनेट तिम आसन, alternate and incha exstipulate मतलब stipules are absent, exstipulate and they are having parallel variation। थावन याद इमन मज कम वेन्स लीव्स याद थावन, लीव्स इमन मज एक्सटिपुलेट आसन, गो स्टिपुलस एब्सेंट, इमन मज बेसल लीव्स आसन, बेसल मतलब गो यही लीव्स बन कहीं आसन, इन हर कहीं आसन लीव्स कहीं लीव्स बन कहीं आसन, बेसल लीव्स होते हैं। इनमें अल्टरनेट लीव्स होते हैं, हर किसी नोड पे एक एक लीफ होता है और बाकी नोड्स के लीव्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अल्टरनेट करते हैं। उसके बाद पैरेलल वेनिशिंग क्योंकि मोनोकाट्स है। अगर आप देखो कि फ्लोरल कैरेक्टर्स में, इनफ्लोरेसेंस में सॉलिटरी भी है, साइमोस भी है। इसमें इनफ्लोरेसेंस अगर हम देखेंगे, इनफ्लोरेसेंस थाउन याद इमन मज आसन इनफ्लोरेसेंस जो है सॉलिटरी, साइमोस भी है, लेकिन इसमें एक स्पेशल इनफ्लोरेसेंस होती है साइमोस में, दैट इज अम्बलेट। अम्बलेट, अम्बलेट का क्या मतलब है, सिंपली सारे फ्लावर्स जो टिप पे होते हैं इस तरह से, ये टिप पे होते हैं, ऑल द फ्लावर्स आर लोकेटेड एट द टिप, यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज अम्बलेट। अच्छा वना अम्बलेट इनफ्लोरेसेंस, अम्बलेट गई इनफ्लोरेसेंस यत में सारी फ्लावर्स अराइज गसन एट द टिप ऑफ द पेडिसल, पेडिसल की टिप पे अगर आप देखोगे या स्टेम की टिप पे सारे फ्लावर्स होंगे इन ए सर्कुलर फैशन, centrifugal fashion। New flowers are located towards the center, older flowers are located towards the periphery। एक्चुअली शासन इस पर विचन जो मतलब ये होता है यहाँ पे, ये सोल थोड़ा स्ट्रक्चर होता है और इस पे ये फ्लावर्स होते हैं। कोई इनफ्लोरेसेंस सॉलिटरी या साइमोस, मगर साइमोसस मन मन मज आसन अम्बलेट इनफ्लोरेसेंस, क्या आसन अम्बलेट इनफ्लोरेसेंस। उसके बाद फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल, दोनों सेक्स ऑर्गन्स मौजूद है और किसी भी रेडियल प्लेन से आप इसको डिवाइड कर सकते हो दो इक्वल पार्ट्स में, तो उसका मतलब है एक्टिनोमॉर्फिक है। फ्लावर्स बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मतलब को यमन मज हसा दशवै सेक्स ऑर्गन्स लबन एंड यमन मज हसा जनरल फीचर ये जो फ्लावर्स है इसके फ्लावर्स बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स दोनों सेक्स ऑर्गन्स है एंड दे आर एक्टिनोमॉर्फिक।
एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है किसी भी रेडियल प्लेन से आप इसको डिवाइड कर सकते हो दो इक्वल पार्ट्स में। उसके बाद जनरल फीचर इसका जो है, लिलिएसी फैमिली का एक जनरल फीचर है, सेपल्स और पेटल्स इसमें एब्सेंट होते हैं, बल्कि आप ये कह सकते हो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सेपल्स एंड पेटल्स ऑफ ए फ्लावर। मैंने आपको बता के रखा है व्हेन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सेपल्स एंड पेटल्स ऑफ ए फ्लावर, व्हेन दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर, तो ऑब्वियसली वी कैन कॉल इट एज पेरियाथ। तो हम इसको कह सकते हैं पेरियाथ। यम साथ अकिस फ्लावरस में सेपलन तो पेटलन दरमियान कहां डिफरेंस आसी न इस अत वनान नाव यूजुअली पेरियाथ। उसके बाद इसमें पेरियाथ जो होते हैं उसमें टैपल्स 6 होते हैं, दो ग्रुप्स में होते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन होते हैं। पेरियाथ पेरियाथ कंटेन कर 6 पेटल्स 6 टैपल्स, शनवे टैपल्स पन्निस पानस अरेंज कर दोन ग्रुपन में 3+3 एंड यमन मज हसा वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन ये हो गया किस्सा तमाम, ये आपको दिमाग में रखना है यहीं से ही। Perianth is characterized by the presence of 6 staples. The 6 staples are arranged in 2 equal groups, that means 3+3. उसके बाद अगर आप देखोगे उनमें वेलवेट एस्टिवेशन होती है। एंड्रोशियम में भी अगर आप देखोगे वो एपिटेप्लस ही होगा, 3+3 होगा। एंड्रोशियम में अगर आप देखोगे, एंड्रोशियम उसमें 6 स्टैमेनस वो भी अरेंज होंगे दो ही ग्रुप्स में, डायडल्फस आएगा 6 स्टैमेनस। सी यहाँ पे 3+3 आएगा एंड ये जो 3+3 होंगे वो क्या होंगे, वो फ्यूज्ड होंगे किसके साथ, टैपल्स के साथ, फ्यूज्ड विद टैपल्स, एपिटैपलस जिसको आप कहते हो, मैंने बता के रखा है दैट सिंपली कॉल्ड एज एपिटैपलस। गो सिंपली पेरियांथस में 6 टैपल्स तिम अरेंज गसन दोन ग्रुपन में 3+3 तिमन वेलवेट एस्टिवेशन। एंड्रोशियमस में 6 स्टैमेनस तिम अरेंज गसन दोन ग्रुपन में 3+3 एंड तिम एपिटैपलस इन नेचर। उसके बाद गाइनोशियमस में कार्पल्स 3 सिनकार्पस सुपीरियर ट्राइलाक्युलर एक्साइल प्लेसेंटेशन। याद थो वो सा गाइनोशियम जो है इसमें जो लिलिएसी में गाइनोशियम है उसमें 3 कार्पल्स है, तीनों के 3 कार्पल्स फ्यूज्ड है, ट्राइकार्पल सिनकार्पस है, ट्राइलाक्युलर ओवरी है, ये आपको दिमाग में रखना, और ओवरी इज सुपीरियर। लेकिन इन सब में अगर आप देखोगे तीनों फैमिलीज में आप एक्साइल प्लेसेंटेशन ही देखते हो, यूजुअली एक्साइल प्लेसेंटेशन ही होती है। यार वो एमस मज गाइनोशियम लेख अदल अलग पर लेख ये गाइनोशियम। Gynoecium is characterized by the presence of 3 carpels, all of them are fused, that is syncarpus। ओव्यूल्स बहुत सारे होते हैं लेकिन एक्साइल प्लेसेंटेशन है, तो इसमें है ट्राइकार्पल, ओवरी सुपीरियर है, ट्राइलाक्युलर है। गाइनोशियम अगर आप देखोगे, गाइनोशियम 3 कार्पल्स है, दैट मींस ट्राइकार्पलरी, तिम छ त्रेनवे फ्यूज्ड, मैं वोनमुत फ्यूज्ड गई सिनकार्पस, फ्री गई एपोकार्पस, सिनकार्पस, ट्राइकार्पलरी, सिनकार्पस। उसके बाद अगर आप देखोगे इसमें है ट्राइलाक्युलर ओवरी, 3 लाक्यूल्स है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, एक्साइल प्लेसेंटेशन एंड इसमें है एक्साइल प्लेसेंटेशन। उसके बाद ओवरी जो है सुपीरियर। These are the general views of Liliaceae. Tricarpellary syncarpus, trilacular ovary, 3 carpels, 3 lacules, axial placentation, ovary superior. This is all about Liliaceae. Now, just go on to draw the floral formula and floral diagram. See, पहले floral formula देखेंगे, आसान है, मैंने पहले ही आपको बताया कि ये बाइसेक्चुअल है, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइसेक्सुअल। उसके बाद मैंने आपको बताया एक्टिनोमॉर्फिक है। अब इसमें पेरियाथ है 3+3, वेलवेट एस्टिवेशन है, दे आर फ्यूज्ड टुगेदर, गैमोटेप्लस या एपिटेप्लस भी आप इसको, ये एपिफिलस भी कह सकते हो या गैमोटेप्लस भी कह सकते हो। उसके बाद एंड्रोशियम अगर आप देखोगे इसमें भी 3+3 है, बट एंड्रोशियम इज फ्यूज्ड विद दिस। गाइनोशियम में 3 कार्पल्स है, फ्यूज्ड है सी। दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोरल फार्मूला। तो इतनी आसान है फ्लोरल फार्मूला ऑफ लिलिएसी। और देखिए ये बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, पेरियांथ में 6 टैपल्स 2 ग्रुप्स में, एंड्रोशियम में 6 स्टेमेनस 2 ग्रुप्स में, गाइनोशियम में 3 कार्पल्स 3 के 3 फ्यूज्ड है और ओवरी सुपीरियर है। नाउ सी देखिए ये किस तरह से बनानी है ये डायग्राम। पहले आपको अलग से अंदर से एक सर्कल बनाना है। सी ये हो गया पहला सर्कल। दूसरा सर्कल आपको बाहर से बनाना है, लेकिन उससे पहले इसको आप डिवाइड करोगे 3 पार्ट्स में।
Let us suppose I will break it into three parts. One, ये हो गया one part, ये हो गया। उसके बाद इसको छोड़ो, दो पार्ट्स, तीन पार्ट्स बनाने थे। ये थोड़ा सा ये कम हो गया। ये देखिए, ये तीन पार्ट्स आ गए। अब इसके बाद यहाँ पे सी 1 2 3 इस तरह से देखिए, ये इसकी। उसके बाद है एंड्रोशियम 6 1, एपिटैप्लस है ना, 2 3 4 5 6। इसके बाद ट्राइकार्बोनरी 1 2 3 सिनकार्पस, ट्राइकार्बोनरी सिनकार्पस। त्रे कार्पल्स, त्रेनवे कार्पल्स छ फ्यूज्ड। उसके बाद है एक्साइल प्लेसेंटेशन सी 1 3, यहाँ से है थोड़ा सा, अगर आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ पे तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ इसको। 1 2 3, तीन कार्पल्स, यहाँ से यहाँ से और यहाँ से, ये हो गया सी ट्राइकार्बोनरी सिनकार्पस। एंड दिस इज ऑल अबाउट फैमिली लिलिएसी। इसके लिए आप कॉमन एग्जांपल ले लोगे, दैट इज गार्लिक, ओनियन। This is all about family Liliaceae, and with this we have completed whole morphology.